नमस्कार साथियों, प्रसंगस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज वो बेला आ गई जो बता रही है कि 3 दिन बाद क्या होने जा रहा है। एग्जिट पोल का सभी को इंतजार था और एग्जिट पोल के सर्वे आज आ गए हैं। इन सर्वे के बारे में जो आम पत्रकारों की, जो आम लोगों की, जो सच्चे रूप में इस सर्वे को देखना चाहते हैं, उनका यह आकलन है कि ये सर्वे बिल्कुल टेबल पे बैठ के किए गए हैं, ऑफिस में बैठ के किए गए हैं। और जो उन्होंने 8,000, 10,000, 12,000 का जो मेथड लेकर के सर्वे करने की बात कही, तो जहाँ करोड़ों मतदाता होते हैं वहां यह फार्मूला कहां तक कितना हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि सर्वे में, एग्जिट पोल में जो सर्वे बताए गए हैं वहां 90 सीटों में 25-25, 30-30 सीटों का जीत हार का अंतर बताया जाना, यह भी अपने आप में एक बेईमानी साबित हो रही है। लेकिन इंतजार आज 3 दिसंबर का है। 3 दिसंबर का इंतजार मतदाताओं को नहीं, पार्टियों को नहीं, मुख्यमंत्री बनने वाले चेहरों को नहीं, और केवल विधायकों के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को नहीं। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इनका और किन किन को इंतजार है। तो इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी को, और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को। आज एक चैनल में मैंने देखा था कि जहां भाजपा के जो चुनाव परिणाम संभावित बताए जा रहे थे, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की जगह नड्डा जी को लगाया गया है, उनका चित्र नड्डा जी का लगाया गया है। तो ये क्या ये समझा जाए कि बीजेपी पहले से ही अपने आप को पराजित मानती हुई चल रही है, या इसके पीछे कोई और बातें हैं। इन सभी बातों के अलावा अब जब नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि हम 5 में से 3 राज्यों में, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान को भी मैंने शामिल किया, कि हम जीतने जा रहे हैं, तो बात करता हूं राजस्थान की। राजस्थान में अगर देखा जाए तो सीधी सीधी उन्होंने लड़ाई लड़ी है गहलोत वर्सेस नरेंद्र मोदी वाली। उन्होंने, उनके कैबिनेट के मंत्रियों ने बहुत कुछ यहाँ पर भाजपा की सरकार लाने का प्रयास किया है। अब कितना सफल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये आने वाली 3 दिसंबर को होगा। लेकिन राजनीतिक क्षेत्रों में यह चर्चा आम हो रही है कि अब इन राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के अलावा अब इस परिदृश्य को आने वाले 2024 के चुनाव को भी लेकर के देखा जा रहा है। अगर यह चुनाव परिणाम भाजपा के विपरीत आते हैं, जैसा कि भाजपा में बताया जा रहा है कि हम 3 राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं, एग्जिट पोल कुछ बता रहे हैं, लेकिन यदि भाजपा की मंशा के अनुसार 3 राज्यों में यह परिणाम नहीं, तेलंगाना को आप भूल दीजिए, तेलंगाना में तो भाजपा का कुछ होगा भी नहीं। 4 राज्यों में से अगर 3 राज्यों में, जिसकी खुद भाजपा कह रही है कि हम जीतने वाले, सरकार बनाने वाले हैं, अगर सरकार नहीं बनती है तो जो 9 साल से, पिछले 9 साल से जो चुप बैठे हुए थे भाजपा के वरिष्ठ नेता, उनकी निगाहें नितिन गडकरी पर टिकी हुई है। नितिन गडकरी की भी निगाहें आने वाले चुनाव परिणाम पर चली हुई है, क्योंकि इन लोगों को मोदी ने और अमित शाह ने एकदम से साइड पे किया हुआ था। नितिन गडकरी के साथ में जिन नेताओं का सॉफ्ट कॉर्नर है, उनमें राजनाथ सिंह, सुशील मोदी, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, प्रकाश जावड़ेकर और रमन सिंह, इसके अलावा रविंद्र प्रताप सिंह आदि कई नेता इनके शामिल हैं, जिनको इस बात का इंतजार है कि अगर 5 राज्यों में से भाजपा हारती है, भाजपा के प्रति जो चुनाव परिणाम की संभावना है उस तरह के परिणाम नहीं आते हैं, तो आने वाले समय में वे लोग अपनी भूमिका इन मोदी के खिलाफ पार्टी में, मोदी जी का तो ठीक है, भागवत जी के लिए भी जहाँ बताया, नागपुर से आते हैं नितिन गडकरी, इनका लोकसभा क्षेत्र है नागपुर, और भाजपा का ही मुख्यालय है आरएसएस का वहां। तो मोहन भागवत भी मोदी को लेकर के, जो पिछली समय में जिस प्रकार का इनका एक रूप देखा जाता था, वह भी कुछ कम है। मनमोहन वैद्य जो आरएसएस के बड़े कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं,
वो भी मोदी के प्रति इन दिनों किस प्रकार से कुछ देख रहे हो, सारी बातें, ये बातें होने के बाद में अब ये स्पष्ट रूप से हो गया है कि ये जो परिणाम आने वाले हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के होने वाले हैं, ये संकेत देंगे कि 2024 का लोकसभा का परिदृश्य क्या होगा। मोटी मोटी रूप से अगर हम ये कहें कि अगर भाजपा 5 राज्यों में असफल रहती है तो ऐसे में विरोधाभास बढ़ सकता है, और जिस प्रकार के मैंने नाम बताए इसमें नीतीश गडकरी भी है, ममता बनर्जी के भी नितिन गडकरी के अच्छे संबंध है, तो ऐसे एक पूरी फहरिस्त है जो नितिन गडकरी को, अगर नितिन गडकरी अपनी आवाज उठाते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर 2024 को लेकर के, तो हो सकता है। अब भी खबर मिली है कि राजस्थान में जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रति कुछ एग्जैक्ट फोर्स आए हैं कि कांग्रेस में 100 से ज्यादा सीटें बता रहे हैं, तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री अभी ही राज्यपाल कलराज से मिलने के लिए जाने की खबर है। बताया तो जाता है कि वो शिष्टाचार मुलाकात के लिए गए हैं, लेकिन इसके कई संकेत हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आप, हम और जो लोग अपनी अपनी दृष्टि से 3 दिसंबर को आने वाले परिणाम को देखना चाह रहे हैं, किस रूप में परिणाम आ रहे हैं उसको देखना चाह रहे हैं, हम भी 3 दिसंबर तक उसका इंतजार करेंगे। नमस्कार।